बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न का माहौल। लेबनान के लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर और थोड़ा सा आवाज तेज करिएगा। लेबनान में जश्न की यह तस्वीर, सड़कों पर बाइकों का ये हुजूम, हाथों में झंडा। ये जश्न उस बात का है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के बाद यमन में भी जश्न की तस्वीर सामने आई है। तेल अवीव पर हमले के बाद यमन में लोग जश्न मनाते नजर आए। सादा शहर में स्क्रीन पर हमले का इस सीधा प्रसारण दिखाया गया। ये वो तस्वीर यमन की, ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त अटैक कर रहा था और यमन में इस हमले का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए आप देखिए कितनी तादाद में भीड़ जुटी हुई है और सब लोग इस हमले का जश्न मनाते हुए नजर आए क्योंकि ईरान को इजराइल ने जो दर्द दिया था उस दर्द के बदले के तौर पर ईरान का हमला। और ये दो तस्वीरें लेबनान की और यमन की जहां पर जश्न मनाया गया। कल रात भर लोग सड़कों पर रहे। लाइव प्रसारण एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर इस हमले का दिखाया गया जो हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है। तकरीबन पहले चरण में 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे फेज में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला। और इस हमले के बाद आप देखिए देश भर के तमाम इलाकों में ईरान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सबमरीन से अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान की सबमरीन से यह अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने पनडुब्बी से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया है। ये दरअसल कोई ग्राउंड बेस नहीं है। पनडुब्बी के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया और सीधा हमला इजराइल के उन तमाम इलाकों में जिससे इजराइल के आत्मविश्वास को चकनाचूर किया जाए, जिससे इजराइल के उस विश्वास पर ठोकर मारी जाए जिस विश्वास के चलते वो लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई ने ईरान के हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा, उनका जीवन निश्चित रूप से कठिन हो। उनका यानी कि इजराइल को संबोधित करते हुए खामनेई ने यह पोस्ट किया है और यह तस्वीर उस पोस्ट की आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको खामनेई ने जारी किया है। और इसमें आप देखिए कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया, कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े बड़े ट्रकों के जरिए लॉन्चिंग पैड तक लाया गया और उसके बाद इन मिसाइलों को दाग दिया गया इजराइल के उन तमाम शहरों में जिन शहरों में लगातार अभी भी आफत मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। लोग पैनिक हैं, लोगों के चेहरे पर डर है, खौफ है। तो इस तस्वीर के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है। नागरिकों पर न हमला करने दिया है न करने देंगे। और साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया है कि अब ईरान ने उस रेड लाइन को पार कर लिया है जिस रेड लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिकी सैनिकों को अगर निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया करता हुआ अमेरिका नजर आया। इजराइल ने आत्मरक्षा में सिर्फ बमबारी की है, यह बात अमेरिका की तरफ से यूएन में कही गई है। अमेरिका हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यह बात भी अमेरिका ने कही है कि कोई भी देश हो उसे अपने देश की सीमाओं की, अपने देश की संप्रभुता की, अपने देश की आबादी की, अपने देश के उन तमाम स्थितियों की रक्षा करने का अधिकार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान सामने आया है। इजराइल की आक्रामकता युद्ध की घोषणा है, इस बात का जिक्र ईरानी राजदूत ने कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने कहा है कि जिस आक्रामकता के साथ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा ही माना जा सकता है। तो क्या वाकई अब बहुत बड़ा होने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला हमने किया है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न का माहौल, लेबनान के लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर और थोड़ा सा आवाज तेज करिएगा। तस्वीर, सड़कों पर बाइकों का ये हुजूम, हाथों में झंडा, ये जश्न उस बात का है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के बाद यमन में भी जश्न की तस्वीर सामने आई है। तेल अवीव पर हमले के बाद यमन में लोग जश्न मनाते नजर आए। सादा शहर में स्क्रीन पर हमले का इस सीधा प्रसारण दिखाया गया। ये वो तस्वीर यमन की, ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त अटैक कर रहा था और यमन में इस हमले का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए आप देखिए कितनी तादाद में भीड़ जुटी हुई है और सब लोग इस हमले का जश्न मनाते हुए नजर आए क्योंकि ईरान को इजराइल ने जो दर्द दिया था, उस दर्द के बदले के तौर पर ईरान का हमला। और ये दो तस्वीरें लेबनान की और यमन की, जहां पर जश्न मनाया गया। कल रात भर लोग सड़कों पर रहे। लाइव प्रसारण एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर इस हमले का दिखाया गया, जो हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है। तकरीबन पहले चरण में 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे फेज में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला। और इस हमले के बाद आप देखिए देश भर के तमाम इलाकों में ईरान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सबमरीन से अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान की सबमरीन से यह अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने पनडुब्बी से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया है। ये दरअसल कोई ग्राउंड बेस नहीं है, पनडुब्बी के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया और सीधा हमला इजराइल के उन तमाम इलाकों में, जिससे इजराइल के आत्मविश्वास को चकनाचूर किया जाए, जिससे इजराइल के उस विश्वास पर ठोकर मारी जाए जिस विश्वास के चलते वो लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई ने ईरान के हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा, उनका जीवन निश्चित रूप से कठिन हो। उनका यानी कि इजराइल को संबोधित करते हुए खामनेई ने यह पोस्ट किया है और ये तस्वीर उस पोस्ट की आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको खामनेई ने जारी किया है। और इसमें आप देखिए कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया, कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े बड़े ट्रकों के जरिए लॉन्चिंग पैड तक लाया गया और उसके बाद इन मिसाइलों को दाग दिया गया इजराइल के उन तमाम शहरों में, जिन शहरों में लगातार अभी भी आफत मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, लोग पैनिक हैं, लोगों के चेहरे पर डर है, खौफ है। तो इस तस्वीर के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है। नागरिकों पर न हमला करने दिया है, न करने देंगे। और साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया है कि अब ईरान ने उस रेड लाइन को पार कर लिया है, जिस रेड लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिकी सैनिकों को अगर निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया करता हुआ अमेरिका नजर आया। इजराइल ने आत्मरक्षा में सिर्फ बमबारी की है, ये बात अमेरिका की तरफ से यूएन में कही गई है।
अमेरिका हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये बात भी अमेरिका ने कही है कि कोई भी देश हो, उसे अपने देश की सीमाओं की, अपने देश की संप्रभुता की, अपने देश की आबादी की, अपने देश के उन तमाम स्थितियों की रक्षा करने का अधिकार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान सामने आया है। इजराइल की आक्रामकता, युद्ध की घोषणा है, इस बात का जिक्र ईरानी राजदूत ने कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने कहा है कि जिस आक्रामकता के साथ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा ही माना जा सकता है। तो क्या वाकई अब बहुत बड़ा होने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला हमने किया है।